भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनसेफ माने जाने वाले पर्सनल लोन से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया। रिवाइज्ड नॉर्म्स में रिस्क वेट को 25% तक बढ़ा दिया है। आरबीआई ने कहा कि समीक्षा के आधार पर कर्ज के मामले में जोखिम के संबंध में रिस्क वेट बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए रिस्क वेट को 25% बढ़ाकर क्रमशः 150% और 125% कर दिया है। हालांकि संशोधित नियम होम लोन, एजुकेशन और व्हीकल लोन सहित कुछ कंज्यूमर लोन पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा यह नियम सोने और सोने की ज्वेलरी के बदले में दिए गए कर्ज पर भी लागू नहीं होगा। इन कर्जों पर 100% रिस्क वेट लागू रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं क्या होता है हायर रिस्क वेट। हायर रिस्क वेट का मतलब है कि जब अनसेफ माने जाने वाले पर्सनल लोन की बात आती है तो बैंकों को अलग से ज्यादा राशि का प्रावधान करना होगा। यह वेट बैंकों की लोन देने की क्षमता को सीमित करता है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कंज्यूमर लोन की कैटेगरी में कुछ लोन में अधिक बढ़ोतरी की बात कही थी। उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी को अपने इंटरनल सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने, बढ़ते जोखिमों से निपटने और अपने हित में उपयुक्त सुरक्षा कदम उठाने की सलाह दी थी। दास ने जुलाई और अगस्त में प्रमुख बैंकों और बड़े एनबीएफसी के सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान कंज्यूमर लोन में उच्च वृद्धि और बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता का भी जिक्र किया था। मॉनेटरी पॉलिसी उपायों और सप्लाई के मोर्चे पर हस्तक्षेप के कारण रिटेल महंगाई में कमी आई है, लेकिन हम अब भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकले हैं और अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गुरुवार को जारी नवंबर महीने के बुलेटिन में यह बात कही गई है। बुलेटिन में इकोनॉमी की स्थिति पर एक लेख में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी चालू तिमाही में नरम पड़ने के संकेत दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में महामारी के बाद जो तेजी थी वह अपने समापन पर पहुंच गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि वित्तीय स्थितियों को कड़ा करना ग्लोबल आउटलुक के लिए महत्वपूर्ण जोखिम है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई वाली टीम द्वारा लिखी गई लेख में ये बातें कही गई हैं। हालांकि आरबीआई ने साफ कहा है कि लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और केंद्रीय बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेख में आगे कहा गया है कि देश का चालू खाते का घाटा नरम है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार बेहतर स्थिति में है। वृद्धि की गति तेज हुई है। इससे जीडीपी महामारी पूर्व स्तर से ऊपर पहुंच गया है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।